भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद कल शनिवार को गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सदस्य व कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर खुशी में भावुक हो गए। मैं आज देश की दो महान हस्तियों, पद के अनुसार नहीं, एक महान शिक्षाविद की हैसियत से मैं उनको नमन करता हूं। और मैंने आग्रह किया था कि आप हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और हमको जज करने के लिए और हम में क्या कमी है उसको देख के आगे हमको और क्या सुधार करना है, उस पर आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों, तुम लोग बहुत लकी हो कि देश के इतने गणमान्य व्यक्ति के द्वारा तुमको डिग्री मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। इसको अपने जीवन की उपलब्धि समझना और ज़िंदगी में याद रखना कि तुम जो डिग्री लेके जा रहे हो, एक ऐसे सम्मानित देश के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ से तुमको आशीर्वाद मिला है। इसकी गरिमा रखना, उसकी प्रतिष्ठा रखना और आगे आने वाले जेनरेशन को इसकी प्रेरणा देने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं दोनों हमारे रामनाथ कोविंद जी एवं राजेंद्र विश्वास जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भावुक हो गया हूँ उनके आगमन से। मैं इतना ही कह के उनको प्रणाम करते हुए और हमेशा आशीर्वाद देने के लिए आग्रह करते हुए मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तृतीय दीक्षांत समारोह के पूर्व जिला जज दयाशंकर सिंह की पुत्री सलोनी को LLM में वर्ष 2020-22 में हुए परीक्षा में पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर टॉपर घोषित किया गया। सासाराम की रहने वाली सलोनी ने अपने ज्ञान, समर्पण और अपनी विद्वता से शहर ही नहीं जिला का नाम रोशन किया है। वहीं नाम रोशन करने के मामले में डेहरी ऑन सोन भी पीछे नहीं है। पत्रकार चंद्रगुप्त मेहरा के पुत्र ने रांची में हुए 34वें दीक्षांत समारोह में शशांक कुमार मेहरा ने BIT मेसरा से BTech ECE की डिग्री फर्स्ट क्लास की हासिल किया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में वर्ष 2022 एवं 23 में उत्तीर्ण 1682 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान किया गया, जिन्होंने अपने अपने विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, भूमि राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेश श्रीवास्तव ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संस्थान के सचिव गोविंद नारायण सिंह ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रबंध निदेशक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने शिक्षा मंत्री एवं भू राजस्व मंत्री को पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह एवं प्रतीक वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की भी सक्रियता देखी गई। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। आगे हम दिखलाएंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एवं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने क्या कहा। इसके पहले आप बिहार साथी न्यूज को
फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। आगे देखें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चाणक्य और विश्वामित्र जैसे महाज्ञानियों की धरती बिहार में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के इस सुंदर परिसर में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपाधि पा रहे सभी छात्र छात्राओं और पदक विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे शास्त्रों में भी माना गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या धन सभी धनों से श्रेष्ठ। मुझे प्रसन्नता है कि इसी परंपरा को चरितार्थ करते हुए गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों में भारतवर्ष के शैक्षणिक मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार के निजी क्षेत्र में सर्वाधिक 250 चिकित्सा स्नातकों के नामांकन करने वाला संस्थान बन गया। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सभी प्रोफेशनल कोर्सेज को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यार्थियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जरूरी स्किल्स और कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सभी पहले जो इनिशिएटिव्स हैं सराहनीय हैं और इसके लिए मैं कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति एवं सभी संकाय सदस्यों को बधाई देता हूँ। कबीराज वृंद ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आखिरकार निरंतर प्रयास के द्वारा एक नरम रस्सी भी कुएं के कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है, तो आपको अपना निशान बनाने से कौन रोक सकता है। आप जो भी करें उसे हमेशा हार न मानने की भावना रखें और फिर स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ऑलवेज रिमेंबर वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट ए हैबिट। प्रिय छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, कभी कभी मैं जब अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो ये पाता हूँ कि मेरी यात्रा थोड़ी कठिन जरूर थी परंतु बहुत संतोषदायक थी। मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। आर्थिक कठिनाइयाँ मेरे लिए शुरुआती जीवन का एक अभिन्न अंग थी। मेरे गांव में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था और उसकी भी कोई बिल्डिंग नहीं थी। पीपल के पेड़ के नीचे हमारी कक्षाएं लगती थी। माध्यमिक शिक्षा के लिए मुझे 6 किलोमीटर नंगे पैर पैदल दूसरे गांव में जाना पड़ता था। गर्मियों के मौसम में तो पैर झुलस जाते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने आगे बढ़ते रहने का साहस कभी नहीं छोड़ा। अपनी जीवन यात्रा में मुझे कई रोचक भूमिकाओं में कार्य करने का मौका मिला। अपने देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मिला। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने का परम सौभाग्य मिला। जब मैं आपकी तरह युवा था तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन मेरी ये यात्रा मुझे गांव से शहर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा से राज्यपाल और अंततः दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद तक ले जाएगी। मुझे विश्वास है कि जो मेरी पृष्ठभूमि है, शायद यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं, बहुत से छात्र छात्राएं, वो अपने जीवन को मेरे जीवन के प्रारंभिक दिनों से जोड़कर देख रहे होंगे। यहाँ एकत्रित मेरे कई युवा मित्र मेरी साधारण पृष्ठभूमि से खुद को जोड़कर देख रहे होंगे। हमेशा याद रखें कि आपके सामने एक बहुत बड़ी लंबी जिंदगी है और आपको अभी बहुत आगे जाना है। कभी भी छोटी मोटी कठिनाइयों से परेशान ना हो। कीप मूविंग, कीप मूविंग,
कीप मूविंग। मैंने आपको कठिनाइयों के बीच कभी आत्मविश्वास न खोने की सलाह दी। उसी का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है, आप कभी भी, जब भी आपको सफलता मिले, वॉट एवर अचीवमेंट यू हैव गॉट, आप विनम्रता बनाए रखें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फॉरगेट ईगो। कितनी भी बड़ी सफलता मिले, अपने अंदर कभी अहंकार ना आने दें। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट विद्या, आप यहां से जो लेकर जा रहे हैं वो विद्या लेके जा रहे हैं। विद्या ददाति विनयम। द नॉलेजेबल एंड वाइज आर ऑलवेज हम्बल एंड दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। प्रिय छात्र छात्राओं, किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म सक्सेस प्राप्त करने में फिजिकल और मेंटल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। हमारा भारत तो योग और प्राणायाम के विज्ञान की जन्मस्थली है। आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं। अभी हाल में एक लैंसेट की रिपोर्ट आई थी। ही इज़ ए यूरोपियन रिसर्चर ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उसमें उन्होंने दिखाया कि पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें कि फिजिकल और मेंटल जो आपकी इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मैंने जानबूझ के उल्लेख किया है, जानबूझ करके इसलिए क्योंकि जब मैं ये कहता हूं कि योगा या फिजिकल एक्सरसाइज कभी भी, दे आर दी, भारत जो है इट इज दी मदरलैंड। यही भाव मेरे मन में आ रहा है इनके उद्बोधन के बाद, और कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु यहाँ के मंचासीन जो सभी अधिकारी हैं उनका भी आग्रह है और अपना एक प्रोटोकॉल भी है कि जिसको बुलाया गया है उसको बोलने का थोड़ा तो अवसर देना चाहिए। तो इसीलिए मुझे थोड़ा अवसर दिया गया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसे युवा शक्ति के सामने बैठकर आपको संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है, आपको मिलने का अवसर मिला है। ये अपने पूरे युवा शक्ति जो है राष्ट्र की शक्ति है, और इस युवा शक्ति के साथ बैठकर कुछ अगर संवाद हो सकता है तो करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सभी विश्वविद्यालयों के बैठकों में जाता हूं, सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों से मिलता हूं, उनके साथ बातें करता हूं, उनको समझने का प्रयास करता हूं। आज का कार्यक्रम दीक्षांत समारोह है, दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंत तक शिक्षार्थी ही रहता है, छात्र रहता है। शिक्षा का कोई अंत नहीं हो सकता। ये एक दीक्षांत है, यानी आप सबको एक उपाधि मिल रही है। आप सब जिनको जहां आज उपाधि दी गई है, जिनको यहां स्वर्ण पदक भी दिया गया है, ऐसे सभी छात्राओं को और छात्राओं को ऐसा मेरा शब्द प्रयोग आ गया जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया भी गया है। अब सभी छात्र और छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको आने वाले समय के लिए अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं।